राजू रीछ। राजू रीछ अलिफ नगर में सबसे भोला जानवर था। जब भी किसी का दिल चाहता वो राजू रीछ को छेड़ता। बेचारा राजू रीछ जरा भी बुरा न मनाता। कोई भी जानवर उसको खीर खिलाता तो वो उसका दोस्त बन जाता, और अगर कोई उसको शहद चटा देता तो राजू उसका बेहतरीन दोस्त बन जाता। एक दिन राजू को लगा उसके घर का फर्श हिलना शुरू हो गया है, तो वो बड़ा परेशान हुआ। घबरा कर वो अपने घर से निकल गया। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा अपने घर में आया तो फर्श फिर से हिलने लगा। इस बार राजू ने हिम्मत की और हिलते हुए फर्श पर उछलना शुरू कर दिया। अब क्या था कि राजू धड़म से नीचे एक सुरंग में जा गिरा। उसकी कमर में चोट आई, दर्द भी बड़ा हुआ, मगर उस सुरंग को देखकर जो राजू हक्का बक्का रह गया था। उस वक्त दिन की रोशनी थी और राजू को सुरंग में थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उसने हिम्मत करके सुरंग में थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो उसे लगा कि सुरंग में आगे कोई डरावनी चीज खड़ी थी। राजू डरकर भाग खड़ा हुआ। जो तो करके वो सुरंग से बाहर निकला तो उसने शोर मचाकर अलिफ नगर के जानवरों को इकट्ठा किया। जब सब जानवर इकट्ठे हो गए तो राजू ने कहा, मेरे घर के नीचे एक लंबी सी सुरंग है और मुझे लगता है कि अंदर कोई जिन भूत है। उसकी बात सुनते ही अलिफ नगर के जानवरों के होश उड़ गए और वो वहां से भाग खड़े हुए। राजू आवाजें ही देता रह गया। सिर्फ एक ज़हीन जाल था जो उसके पास खड़ा रह गया था, और उसने बड़े शौक से पूछा, राजू, क्या वहाँ और चीजें भी हैं? राजू भन्ना कर बोला, तुम्हें हर वक्त चीजों की पड़ी रहती है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई भूत प्रेत है। ज़हीन जाल लकड़ कर बोला, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ वहाँ कौन से भूत प्रेत हैं। राजू और ज़हीन जाल दोनों इस सुरंग में उतर गए। ज़हीन जाल के पास एक टॉर्च थी जिसे उसने रोशन किया तो उसे सुरंग में एक रेलगाड़ी का इंजन नजर आया। राजू उस इंजन को देखते ही चिल्लाया और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था कोई भूत है यहाँ। जाल को हर चीज के बारे में मालूमात थी। उसने एक लम्हा लगाए बगैर उस इंजन को पहचान लिया और कहा, राजू भाई, ये तो रेलगाड़ी का इंजन है। तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो कि बैठे बिठाए तुम्हारे घर में रेलगाड़ी का इंजन निकल आया। राजू गड़बड़ाते हुए कहने लगा, तो फिर मैं इसका करूं क्या? ज़हीन जाल ने बड़ी चालाकी से कहा, ऐसा करो, तुम ये मुझे बेच दो। राजू रीछ ने हैरानी से कहा, तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? जाल ने कहा, बस ऐसे ही, तुम्हें तो पता है मुझे चीजें जखीरा करने का शौक है। राजू रीछ थोड़ा बुद्धू और बेवकूफ था। उसे उस इंजन की कदर कीमत का अंदाजा नहीं था। वो बोला, अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये रेलगाड़ी का इंजन दूं तो तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? ढेर सारी खीर और इससे भी ज्यादा शहद। राजू के मुंह में पानी भर आया और उसकी राल भी टपकने लगी। सोचे समझे बगैर उसने वहीं खड़े खड़े रेलगाड़ी के इंजन का सौदा किया और उसके बदले शहद और खीर ले ली। जाल फटाफट भागता हुआ अपने घर गया और वहां से खीर और शहद लाकर उसने राजू को थमाया। उसके बाद जाल ने अलिफ नगर में आवाजें लगाना शुरू कर दी कि उसने रेलगाड़ी का एक इंजन खरीदा है। अलिफ नगर के जानवर जो डर कर भाग गए थे अब दोबारा वहां आ गए। उन सब ने जाल के साथ मिलकर वो इंजन बाहर निकाला, और जब जाल ने बताया कि उसने वो इंजन राजू रीछ से खरीदा है, वो भी थोड़े से शहद और खीर के बदले, तो सब जानवरों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। मगर राजू रीछ को तो कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो तो शहद चाट रहा था और खीर खा रहा था और अपनी मूंछों पर जुबान फेर रहा था। तो बच्चों, है ना राजू बेवकूफ? और ज़हीन जाल की जहानत तो आप जानते ही हैं।